19वीं सदी के फिरौन मुनफिता डोम ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के जवाल का बाइस होगा। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे कि अगर किसी को पता चल गया तो इस बच्चे की खैर नहीं। कुछ मुद्दत तक तो माँ बाप ने इस खबर को छुपाया, लेकिन मारे परेशानी के उनका हाल बुरा हो रहा था। आखिर खुदावंदे करीम ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि इस मासूम बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वो संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि खुदा किस तरह इसकी हिफाजत करता है। जब ये संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फिरौन के घराने की औरतों में से एक ने इसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब इसने एक खूबसूरत बच्चा देखा तो खुश हुई और इस बच्चे को महल में ले गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फिरौनों की खादिमाओं में शामिल हो गईं। फिरौन की कोई औलाद ना थी। जब उसकी बीवी आसिया ने एक हसीनो जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फिरौन भी आ गया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। फिरौन की बीवी ने मिन्नत से कहा कि इस मासूम को कत्ल ना करो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर यही बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसा बनने की बजाय मुफीद ही साबित हो। इस तरह फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल करने से बाज रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पलकर जवान हुए। आप बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक दिन आप शहर से बाहर जा रहे थे कि आपने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को बेकार ही तंग कर रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब से गुजरे तो इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आपने मिस्री को सख्ती और जबर से रोकने की कोशिश की लेकिन मिस्री ना माना। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर मिस्री को एक ऐसा तमांचा मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। उसकी मौत का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ। आपका हरगिज ये इरादा ना था कि उसको जान से मार दिया जाए। चुनाचे आपने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने आपको माफ कर दिया। अगले ही दिन फिर आप एक तरफ से जा रहे थे कि वही इसराइली एक कब्ती से झगड़ रहा है। आज फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आपको अगरचे बहुत नागवार गुजरा मगर आपने एक तरफ तो उस कब्ती को रोका और दूसरी तरफ इसराइली को डांटा कि तू हर वक्त झगड़ा मोल लेकर बिला वजह फरियाद करता रहता है। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको हटाने के लिए हाथ उठाया तो उसने समझा कि मुझे मारने लगे हैं। वो चिल्लाया, मूसा, कल तुमने एक मिस्री को मारा, इसी तरह आज मुझे भी हलाक करना चाहते हो। अब क्या था, सारे शहर में खबर मशहूर हो गई कि कल वाले मिस्री को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फिरौन ने उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। उस वक्त एक आदमी फिरौन के दरबार में मौजूद था जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर सारे वाक़े की इत्तला दी और मशवरा दिया कि आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से बेसरो सामान निकल खड़े हुए और मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुंचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब एक कुएं पर पहुंचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लड़कियों से पूछा कि तुम क्यों अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाती? उन्होंने कहा, हमारा बाप ज़ईफ है और हम कमजोर औरतें। यहाँ जो ताकतवर है वो सबसे पहले अपने रेवड़ को पानी पिलाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े वजी, खुश शक्ल और जवान थे। आप भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और इस रस्से को जिसको 3-4 आदमी खींचते थे अकेले ही खींचकर पानी निकाला और इन लड़कियों के रेवड़ को पिला दिया। वो लड़कियां तो चली गईं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे लेट गए। जब वो लड़कियां घर पहुंची तो उनका बूढ़ा बाप बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आज तुम पहले ही क्यों आ गई हो? उन्होंने कहा कि एक परदेसी नौजवान आ गया था जिसने हमारी बकरियों को पहले पानी पिला दिया।
बूढ़े बाप ने कहा कि ये एहसान फरामोशी होगी कि हम अपने मोहसिन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें। जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुलाओ ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनाचे एक लड़की गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। उनके बाप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और उस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाकया सुना दिया। उस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुजुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस जवान को मुलाजिम रख लिया जाए। मुलाजिम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, और अगर तुम 2 साल मजीद बकरियां चराओ तो यही लड़की का हक महर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल किया और फरमाया, ये मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए, इन दोनों में से जो मुद्दत मैं चाहूं उसको पूरा कर दूं। चुनाचे मुकर्ररा मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमराह थी। रात हो गई और आप रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीख थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा कि तुम यही ठहरो, मैं वहां से आग ले आऊं, और हो सकता है वहां कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें सीधा रास्ता बता सके। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। कुछ दूर तक चलने के बाद भी आग से दूर रहे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएं कि आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दे। ये तब्वा की मुकद्दस वादी है। मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो कुछ हुक्म दूं उसको गौर से सुन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये आवाज सुनकर चौंके और अपने जूते उतार दिए। खुशी और मुसर्रत से हैरान खड़े थे कि आवाज आई, मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ये मेरा सोंटा है, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसकी टेक लगाकर आराम करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस लाठी को जमीन पर डाल दो। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, वो एक खौफनाक अजदहा बनकर दौड़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर की तरफ भागने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, खौफ ना खाओ, इसको पकड़ लो, हम इसको फिर इसी हालत में लौटा देंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अजदहा को पकड़ा तो वो फिर लाठी बन गया। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने हाथ को गिरेबान के अंदर मस करके बाहर निकालिए, वो रोशन हो जाएगा और ये एक बीमारी ना होगी बल्कि तेरे अल्लाह की निशानियां हैं। हमारी इन निशानियों को लेकर फिरौन के पास जाओ और उसको और उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वो बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म कर रहा है। उनको इस गुलामी और जिल्लत से निजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और फिरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। हम तुमसे 2 बातें कहते हैं, एक तो खुदाए वाहिद पर ईमान ले आओ, दूसरे बनी इसराइल पर जुल्म सितम से बाज आओ और उनको गुलामी से निजात दो। फिरौन से काफी बातें हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्यारो मोहब्बत से फिरौन को समझाने की बहुत कोशिश की और जब उससे कोई जवाब ना बन आया तो दरबारियों से कहने लगा कि ये कोई पागल मालूम होता है और अपने वजीर बामान से कहने लगा कि एक ऊंची इमारत बनाओ जिस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं, और मैं तो इसको झूठा समझता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी सदाकत में तेरे पास जाहिर निशान लाया हूँ। फिरौन ने कहा, अगर तेरे पास कोई निशान है तो हमें भी दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दिया और वो एक खौफनाक अजदहा बन गया। फिर अपना हाथ गिरेबान के अंदर ले गए। जब निकाला तो वो एक सितारे की तरह चमक रहा था। ये देखकर फिरौन के दरबारी चिल्ला उठे कि ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर है। चुनाचे फैसला ये हुआ कि अब तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को जाने दिया जाए और कुछ दिन बाद अपनी सल्तनत के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया जाए। फिरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला पर लगा दिया। इस मेला के इज़्दिहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया। उन जादूगरों की फौज के मुकाबला में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए।
जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुंकारे मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफो हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। फिरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशा में बदमस्त हो गए और जोशे शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसरत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देख कर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सजदा में गिर पड़े और बा आवाज़ बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। लेकिन फिरौन फिर भी ईमान ना लाया और अपने कुफ्र पर अड़ा रहा। एक रिवायत के मुताबिक उसने तमाम जादूगरों से कहा कि मुझे रब मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। लेकिन तमाम जादूगर अपने ईमान पर साबित कदम रहे और फिरौन ने इन तमाम जादूगरों को आग में फेंक कर कत्ल करवा दिया। इसके बाद फिरौन का कुफ्र और इसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आजारी और इज़ा रिसानी की भरपूर कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फिरौन के मजालिम से तंग दिल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे कुदूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी, क्या मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाब में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। वो 5 अजाब ये हैं। नंबर 1, तूफान। नागहां एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिर फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी इनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूब कर हलाक हो गया, ना हिल सकते थे ना कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गए। दूसरा आजाब, टिड्डियां। 1 माह तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब उनका कुफ्र तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहरो आजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो उनकी खेतियों और बागों को और यहाँ तक कि उनके मकानों की लकड़ियां तक को खा गईं और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियां भर गईं, जिससे उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात इन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस आजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस आजाब के दफा होने के लिए दुआ फरमा दे तो हम लोग जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम ना करेंगे। चुनाचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये आजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम और राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकने की और ईमान नहीं लाए। ये लोग फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इजाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। तीसरा आजाब, घुन। गर्ज 1 माह के बाद फिर उन लोगों पर कमल का आजाब मुसल्लत हो गया। बाज मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो उन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काट काट कर उन्हें मुर्गे बिस्मल की तरह तड़पाने लगा, यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूछों, भमों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर उन्हें चीचक रूप बना दिया। चौथा आजाब, मेंढक। इन फिरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और इन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाना खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते थे। हांडियों में मेंढक और इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। 5वां आजाब, खून। एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुओं,
नहरों का पानी खून हो गया। तो उन लोगों ने फिरौन से फरियाद की। तो इस सरकश ने कहा कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहां की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें। मगर खुदा की शान के मोमिनीन इसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ, शफाफ और शीरीं पानी निकलता, और फिरौनी जब इसी बर्तन से पानी निकालते तो ताजा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ मुंह लगाकर पानी पिएंगे। मगर कुदरत खुदाबंदी का अजीब जलवा नजर आया। एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता और फिरौन वालों के मुंह में जो जाता वो खून होता। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर इसकी रतूबत भी इनके मुंह में जाकर खून बन जाती। अलगरज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ा कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। तो आपने पैगंबराना रहमो करम फरमाकर फिर उन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी इनके सरों से उठ गया। इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा। मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर शिकावत और बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि वो फिर भी ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहरो गजब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और उसके पैरोकार सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया और इन अहद शिकनों और मुर्दों से पाको साफ हो गई और ये लोग इस तरह दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूए जमीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।